तो पहला एग्जाम्पल दिया एनसीईआरटी में, चलिए देखते हैं क्या दिया है। नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य। पहले हमको बताना है सत्य है क्या, असत्य है। और दूसरा चीज ये बताना है कारण सहित अपने कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। मतलब सत्य असत्य भी बताना है और उसका कारण बताना है क्यों सत्य है या क्यों असत्य है। चलिए देखते हैं। तो अगर हम हल करें फर्स्ट कह रहा है प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है। चलिए देखते हैं। जैसे हमने देखा एक क्या है पूर्ण संख्या, एक प्राकृतिक संख्या भी होती है, जीरो होती है पूर्ण संख्या। क्या जीरो प्राकृतिक संख्या होती है? जीरो होती है पूर्ण संख्या। क्या जीरो प्राकृतिक संख्या होती है? नहीं। मतलब क्या है कि सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक नहीं होती, क्योंकि जीरो पूर्ण संख्या है लेकिन प्राकृतिक नहीं है। तो हम लिखते हैं क्या है असत्य है, असत्य है। क्योंकि क्योंकि जीरो पूर्ण संख्या है परंतु प्राकृतिक नहीं है, परंतु प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो ये हो जाएगा असत्य, क्योंकि जीरो पूर्ण संख्या है लेकिन प्राकृतिक नहीं है। अब दूसरा दिया है प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है। चलिए देखते हैं। जैसे हमने देखा था पूर्णांक क्या होता है, ये जीरो, -1, -2, -3, +1, +2, +3, ऐसे बहुत सारी संख्या है। ये सभी क्या होती है पूर्णांक होती है। यदि हम पूर्णांक के नीचे क्या करें एक लिख दें, भाग दे दें, एक से भाग दें तो कोई अंतर नहीं आएगा, तो एक से भाग देते तो संख्या वही आ जाती है। जब हम एक से भाग दे रहे हैं तो हम देख रहे हैं ये तो p/q के रूप में हो गया, p/q के रूप में। मतलब क्या है सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होती है, सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होती है। तो लिख देंगे ये सत्य है। तो प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है, क्या है सत्य है, क्या है सत्य है, सत्य। क्योंकि 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 प्रत्येक पूर्णांक, पूर्णांक मतलब जेड, जेड को प्रत्येक पूर्णांक को z/1 के रूप में लिख सकते हैं। हाँ, तो सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होते हैं, क्योंकि क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक मतलब z को z/1 के रूप में लिख सकते हैं, और लिख सकते हो तो परिमेय संख्या बन जाएगा। क्वेश्चन दिया है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। तो जैसे हमने देखा 5/2 है एक परिमेय संख्या, क्यों? क्योंकि बटे के रूप में ये परिमेय संख्या। क्या ये पूर्णांक है क्या? नहीं, ये पूर्णांक तो नहीं होता है। पूर्णांक तो ये सभी संख्याएं होती है, तो ये बटे वाला पूर्णांक नहीं होता है। मतलब क्या है ये परिमेय संख्या है लेकिन पूर्णांक नहीं है। क्वेश्चन क्या किया था प्रत्येक परिमेय संख्या, क्या ये परिमेय संख्या पूर्णांक है? नहीं है। मतलब ये क्या है असत्य है। तो हम लिखते हैं क्या तीसरा असत्य, असत्य। क्योंकि 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 5/2 एक परिमेय संख्या है, परंतु पूर्णांक नहीं, परंतु पूर्णांक नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा 5/2 परिमेय संख्या है परंतु पूर्णांक नहीं है। तो पहला एग्जाम्पल कंप्लीट हो गया। चलिए अब अगला एग्जाम्पल देखते हैं। तो अगला टॉपिक जो है वो है दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या हम कैसे ज्ञात करें। दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, तो इसकी दो विधि होती है। जो पहला विधि उसको भी देखेंगे, दूसरा दो, दोनों में कौन आसान है? तो जो दूसरा विधि होता है बहुत आसान होता है। चलिए दोनों देखते हैं।
जैसे एग्जाम्पल नंबर 2 दिया है, उदाहरण 2, उदाहरण 2 कह रहा है एक और 2 के बीच में 5 परिमेय संख्या जाती है, 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन क्या है, 1 और 2 के बीच में 5 परिमेय संख्या हमको ज्ञात करना है। तो आइए पहला विधि देखते हैं। तो 1 और 2 के बीच में 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है, पहला विधि देखते हैं, उसके बाद हम दूसरा भी देखते हैं। तो देख लेते हैं, मान लेते हैं अगर 2 परिमेय संख्या होती है, मान लेते हैं ए और बी 2 परिमेय संख्या, क्या है, ए और बी 2 परिमेय संख्या, ए और बी 2 परिमेय संख्या। अगर इसके बीच परिमेय संख्या ज्ञात करना होता है तो हम क्या करते हैं, दोनों संख्याओं को जोड़ देते हैं और 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो निकल जाती है अगला परिमेय संख्या। तो दो संख्याओं के बीच निकालना परिमेय संख्या, तो दोनों संख्या को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे। तो आइए यहाँ पर देखते हैं, 1 और 2 के बीच में, तो मान लेते हैं संख्या रेखा पर 1 यहाँ पर होगा और 2 यहाँ, 1 यहाँ पर होगा, 2 यहाँ पर होगा, संख्या रेखा पर। आइए चेक करते हैं और सॉल्व करते हैं हल। तो क्या करना है, 1 और 2 के बीच में 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है, 1 और 2 के बीच में 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो पहला विधि देख लेते हैं। तो क्या कहता है, दोनों संख्याओं को जोड़िए, तो हम कर दें 1 + 2 बटे 2 इक्वल टू क्या आएगा, 3 बटे 2। 3 बटे 2 का मतलब क्या है, 1.5, मतलब क्या है, डेढ़। डेढ़ कहाँ आता है, 1 और 2 के एकदम बीच में आता है, मतलब यहाँ पाया क्या, 3 बटा 2। हाँ, तो हम लोग को पहला परिमेय संख्या मिल गया 3 बटा 2। 3 बटा 2 1 और 2 के बीच में आता है, क्यों, क्योंकि इसका मान होता है 1.5। ठीक है, अब अगला परिमेय संख्या निकालना होगा, तो हम क्या करेंगे, ये संख्या और ये संख्या को जोड़ देंगे, तो बीच में कहीं परिमेय संख्या मिल जाएगा, ये होगा। तो हम यही करेंगे, क्या करेंगे, अब निकालेंगे 1 और 3 बटा 2, 1 और 3 बटा 2 के बीच में परिमेय संख्या निकालेंगे। तो आइए निकालते हैं। हम क्या करते हैं, जो भी दो संख्या उसको जोड़ देते हैं और 2 से भाग दे देते हैं। तो पहली संख्या 1 और प्लस 3 बटा 2 और 2 से हमने भाग दे दिया। अब इसके नीचे हम 1 कर दें, एलसीएम लेने के लिए आसान हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, देखिए 2 से गुणा करेंगे तो 2 और प्लस इसमें 1 से गुणा करेंगे तो 3 बटा, दोनों नीचे हो जाएगा तो 2 बटे 2। इसको सॉल्व करेंगे, क्या इसके नीचे हम 1 माइनस कोई आंसर आएगा, नहीं आएगा, तो 1 से भाग दे दो तो वही संख्या आ जाती है। तो ऊपर वाले को वैसे तो वैसे लिखना है, क्या, 3 2 5 बटा 2। जब नीचे वाली संख्या को हम गुणा के रूप में लाते हैं, जब नीचे वाली संख्या को गुणा के रूप में लाते हैं तो संख्या हो जाती है पलट जाती है, संख्या पलट जाती है, क्या हो जाएगी, 1 बटा 2। अब 5 से गुणा होगा तो 5 बटा 2 दूना का 4, 5 बटा 4। अगर 5 बटा 4 का हम मान लेते हैं तो इसका मान होता है, देखिए इधर 4 से भाग देते हैं, 5 में 4 से भाग देते हैं, 4 करने 4 1, यानी आप पॉइंट लगा देंगे तो यहाँ 0 बढ़ जाएगा, 4 दूनी 8, 3 2, 3 0 बढ़ जाएगा, 4 पचे 20। मतलब इसका जो मान है 1.25 है, और 1.25 जो है वो तो 1 और 2 के बीच में ही आता है, मतलब ये भी परिमेय संख्या कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, 5 बटा 4। ठीक है, आगे देखते हैं। यदि हमको और भी परिमेय संख्या चाहिए तो क्या हम अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ परिमेय संख्या मिल जाएगा। अगर हम और चाहें तो अगर हम इन दोनों को जोड़ देंगे
तभी तो परिमेय संख्या मिल जाएगा, वो 1 और 2 के बीच में होगा। हाँ, तो यही करेंगे। तो इस बार हम क्या करते हैं, 3/2 और 2 के बीच में परिमेय संख्या निकालते हैं। 2 और 3/2 के बीच में। आइए देखते हैं, जो भी दो संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या चाहिए, हम दोनों संख्या को जोड़ के दूसरे को भाग देते हैं। तो 2 + 3/2 और भाग 2, इसके नीचे 1 लगा देते हैं। अब क्या करते हैं, इसका गुणा इसमें कर रहे हैं तो 2 दूना 4 प्लस इसका गुणा इसमें करेंगे 3 इन दोनों को गुणा करेंगे तो 2 अपॉन नीचे 2। क्या इसके नीचे 1 लिखते कोई अंतर नहीं आएगा। चलिए आगे देखते हैं। 4 3 7 बटा 2 बटे 2/1। हम बोले जो ऊपर वाली संख्या होती है उसको वैसे लिख देते हैं 7/2। अगर नीचे वाली संख्या को अगर हम घोड़े के रूप में लाते हैं तो संख्या क्या होती है, पलट जाती है। तो संख्या पलट जाएगी 1/2 इक्वल टू क्या आ जाएगा 7/4। और 7/4 का मान देख लिया जाए कितना होता है, तो भाग करेंगे 4 के लिए 4 3 पॉइंट लगा देंगे तो हो जाएगा 30। 7 चौको 28 हो जाएगा 2 0 4 से नहीं। तो जो 7/4 इसका मान है 1.75, जो 1 और 2 के बीच में ही आता है। तो ये यहाँ होगा 7/4। तो हमने कितना निकाल लिया, एक संख्या निकाल लिया, 2 निकाल लिया, 3 निकाल लिया। अब ऐसे ही और भी निकाल सकते हैं, और भी निकाल सकते हैं। अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ मिल जाएगा, अगर हम इन दोनों को जोड़ते तभी मिल जाएगा, अगर इन दोनों को जोड़ते तभी मिलेगा, और इन दोनों को जोड़ेंगे तभी मिलेगा। तो ऐसे हम बोल सकते हैं कि दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या होती है। क्यों? क्योंकि अगर इन दोनों के बीच निकालें तो यहाँ कुछ संख्या मिलेगी। अब जो संख्या मिलेगी तो उन दोनों के बीच निकालें तो कोई संख्या मिलेगी, फिर उन दोनों के बीच निकालें तो कोई संख्या मिलेगी। तो ऐसे हम बहुत सारी संख्या निकाल सकते हैं। हम बोल सकते हैं दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या निकलती है। तो ये निकाल के दिखा देते हैं 5। अब हम इन दोनों के बीच निकाल देते हैं 7 और 2 के बीच, 7/4 और 2 के बीच, 7/4 और 2 के बीच। आइए निकाल के देखते हैं। तो दोनों संख्या को जोड़ देना 7/4 + 2 और 2 से भाग देते हैं, नीचे 1 कर देते हैं। अब 4 का गुणा इसमें हो जाएगा, 7 का गुणा इसमें 7 करने 7 प्लस 4 का गुणा इसमें तो 8/4 करने 4/2/1, 7 8 15/4 2/1। हम बोले ऊपर की संख्या को ऐसे लिखना है, ऊपर की संख्या को वैसे ही लिख देना है, और नीचे की संख्या को जब हम गुणा में लाते हैं तो 1 वो संख्या पलट जाती है। क्या 15/8, और 15/8 का मान क्या हो जाएगा, चलो देख लेते हैं एक बार। 8 से भाग देते हैं तो 8 करने 8, 7 8 से पॉइंट लगा देते 70 हो जाएगा। 18 64 6 0 बढ़ जाएगा, 8 से 56, मतलब इतना समथिंग आ रहा है 1.87। जो संख्या 1 और 2 के बीच में ही होता है। तो ये जो संख्या होगा इन दोनों के बीच निकाले हैं, तो इन दोनों के बीच में आया होगा क्या 15/8। ये भी निकल गया, 4 निकल गया। 5 निकाल देते हैं, इसी विधि से निकाल देते हैं। 5 किसके बीच निकाल दिया, इसके बीच में निकल सकते हैं, इसके बीच में निकल सकते हैं, इसके बीच में निकल सकते हैं, और इसके बीच। तो मेरे ख्याल इसके बीच निकालना इसमें आसान, तो निकाल देते हैं। हम बोलेंगे 1 और 5/4 के बीच। तो दोनों संख्या को जोड़ेंगे तो जोड़ देते हैं, तो आ जाएगा 1 + 5/4। दोनों संख्या को जोड़ दिए और 2 से भाग देना, तो 2 से हम भाग देते हैं। और सॉल्व करते हैं, इसके नीचे 1 कर देते हैं। इसका गुणा इसमें होगा तो 4 प्लस 1 का गुणा होगा इसमें होगा तो 5/4 का गुणा इसमें होगा 4/2, ये वाला नीचे। इसके नीचे हम 1 लिख दें तो कोई अंतर नहीं आएगा। अब इसको जोड़ देंगे तो 9 हो जाएगा 4। अब नीचे वाली जो संख्या अगर हम उसको ऊपर लाते हैं तो संख्या पलट जाती है 1/2 इक्वल टू आ जाएगा 9/8। 9/8 का मान निकाल देगा, ठीक है 9/8 मतलब 8 से भाग देंगे तो 8 करने 8, 1 पॉइंट लगा दे 0, 8 करने 8 फिर 2। तो ऐसे देखिए जो 9/8 है उसका मान है 1.1। 1 है वो 1 और 2 के बीच में ही आता है,
मतलब हमने निकाल दिया 5 परिमेय संख्या, क्या निकाला 8/9, कहाँ से निकाला इन दोनों के बीच में, मतलब इसका पूरे इन दोनों के बीच में ऐड किया 9/8। तो हमने 5 परिमेय संख्या ज्ञात कर ली किस विधि से, पहले विधि से। अब आइए इसका दूसरा विधि देखते हो, बहुत आसान है, बहुत सरल। हमेशा हम दूसरे विधि से करेंगे, लेकिन हमारी जिम्मेदारी क्या थी कि दोनों विधि हम आपको बताएं। चलिए दूसरा विधि देख लेते हैं। विधि सेकंड में, विधि सेकंड में क्या करते हैं, देखिएगा क्या करते हैं। विधि सेकंड में जितना हमको परिमेय संख्या चाहिए, जितना हमको परिमेय संख्या चाहिए उसमें एक जोड़ देते हैं। उसमें क्या करते हैं, एक जोड़ देते हैं। यहाँ कितना परिमेय संख्या चाहिए, 5 परिमेय संख्या चाहिए, तो हम क्या करेंगे 5 में हम एक जोड़ देंगे, 5 में एक जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 6। अब क्या करेंगे, जो 6 आया है, हम जो दोनों संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या निकालना, 6 से गुणा कर देंगे, 6 से भाग कर देंगे। तो आइए देखते हैं, तो हमको एक और किसके बीच निकालना, 2 के बीच। अब हम इसमें भी 6 से गुणा 6 से भाग कर देंगे, इसमें भी 6 से गुणा 6 से भाग कर देंगे। तो ये विधि है। देखिए जितना परिमेय संख्या है उसमें एक जोड़ दो, जोड़ दिया। अब जो संख्या आया है उससे क्या करो, 6 से गुणा 6 से भाग और 6 से गुणा 6 से भाग, जो दो संख्या दी। चलिए देखते हैं इसका मान कितना आता है। इसका मान आ जाएगा 6/6। इसका मान क्या आ जाएगा, 6 दूनी 12/6। अगर ध्यान से देखा इसको संख्या रेखा पर, संख्या रेखा पर देखते हैं, अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर 6/6 होता तो इसके आगे क्या आता, 7/6 आता। इसके आगे क्या आता, 8/6 आता। इसके आगे क्या आता, 9/6 आता। इसके बाद 10/6 आता, 11/6 आता और 12/6 आता। तो हमने देखा कि 6/6 और 12/6 के बीच में 5 परिमेय संख्या तो मिल ही गया। तो यही तो इसका आंसर है, यही इसका आंसर है। बस यही 5 परिमेय संख्या हमको ज्ञात करना, ज्ञात हो गया। तो ऐसे ज्ञात करते हैं। चलिए इसका और भी आसान तरीका बताते हैं। विधि सेकेंड ही है, लेकिन उसमें हम कुछ और संख्या से गुणा करते हैं। तो उसमें क्या करेंगे, इसमें पहला था, इसमें दूसरा। तो हम क्या करें, जो भी दो संख्या दिया है अगर उसमें हम 10 से गुणा 10 से भाग करते तो और आसान होता है। चलिए देखते हैं कैसे। दिया था क्या, एक और दो के बीच में क्या चाहिए, 5 परिमेय संख्या चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसमें 10 से गुणा कर देंगे और 10 से भाग कर देंगे, 10 से गुणा कर देंगे और 10 से भाग कर देंगे। 10 से गुणा करेंगे तो 10 करने 10/10, इसमें करेंगे तो 10 गुना 20/10। संख्या रेखा दर्शाएंगे। तो मान लेते हैं अगर यहाँ पर 10/10 होता, इसके बीच 11/10 आता, 12/10 आता, 13/10 आता, 14/10 आता, 15/10 आता, 16/10 आता, 17/10 आता, 18/10 आता, 19/10 आता और 20/10 आता। तो जो भी दो संख्या दिया है, अगर हम उसमें 10 से गुणा 10 से भाग करते हैं तो हमको बहुत सारी परिमेय संख्या मिल जाती है। इसके बीच एक परिमेय संख्या 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो हमने 9 परिमेय संख्या निकाल दिया कैसे, 10 से गुणा करके और 10 से भाग करके। तो एनसीईआरटी में दो विधि दिया, पहला विधि है कि दोनों संख्या को जोड़िए और 2 से भाग दीजिए, तो यह थोड़ा सा मुश्किल पड़ता है। दूसरा क्या है, जितना परिमेय संख्या चाहिए, जितना परिमेय संख्या चाहिए उससे एक अधिक ले लो। उससे क्या करो, एक अधिक, 5 चाहिए तो 6 ले लो, 6 चाहिए तो 7 ले लो। तो हम उससे एक अधिक लेके दोनों संख्या हम गुणा और भाग करेंगे, दोनों संख्या हम गुणा और भाग करेंगे तो पूरा 5 ही परिमेय संख्या मिलेगी। लेकिन अगर हम 10 से गुणा 10 से भाग करते हैं तो बहुत सारी परिमेय संख्या मिलती है। तो ये दो विधि है परिमेय संख्या ज्ञात करने की।